ये जो सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, ये सब जो बचपन से लेके आप लोग को हो रहा है, इसका एक तरीका है, इजी वे आउट, अगर आप वो कर सको। जब भी आपको ये द्वंद्व हो रहा है ना, जो बच्चे हैं अगर उनको हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स माँ बाप है, परमात्मा है, वो क्यों कर रहे हैं, मेरे माँ बाप गलत नहीं हो सकते, दुनिया वाले उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं, या मेरे माँ बाप के लिए मेरी इमीडिएट फैमिली क्यों बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरी इमीडिएट फैमिली के लिए क्यों बोल रहे हैं, उस वक्त आप जब लड़ नहीं पा रहे हो ना, उस वक्त एक काम कीजिए, आप ना बेटा बनिए, ना आपके बच्चों के बाप बनिए, ना बीवी का हस्बैंड बनिए। हाँ, और जो बच्चे हैं जो अभी पेरेंट्स के साथ है, बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को अपना माँ बाप ना समझ के आप हट जाइए, बोलिए मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जब दुनिया उनके बारे में बुरा बोल रही है, वो दुनिया के बारे में, किसी भी रिलेशनशिप में आप ये जाओ, कहीं भी आपके फ्रेंड सर्कल में जाओ कि दो फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों की लड़ाई हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाना है, या आपका बॉस, आपके कलीग्स, कहीं पे भी आप चले जाओ दुनिया में, ये एक ऐसा तरीका है जो आपको इस द्वंद्व से निकाल देगा। आप उनके जो भी रिलेशन में हो उससे हट जाओ। बोलते हैं ना, जब मेडिटेट करो तो माइंड से अलग हो जाओ थोड़ा, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ। यही तरीका है रिलेशंस में। आप उस सारे रिलेशन से हट जाओ। जैसे सपोजिंग आपकी इमीडिएट फैमिली और आपके पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आप कोई नहीं हो, आप एक इंसान हो, और ये एक नॉर्मल लोग है आपके सामने, ये आपका अपना कोई नहीं है। मतलब रिलेशन को हटा दो और बोलो मैं आम इंसान हूँ। अब तुम्हारे माँ बाप आम इंसान हो गए, तुम्हारी इमीडिएट फैमिली, बच्चे सब आम इंसान हो गए। अब देखो कौन सही है कौन गलत है। कुछ टाइम के लिए करते रहो, तुम्हें सब क्लियर दिखाई देने लगेगा। उस वक्त अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप गलत लग रहे तो तुम अपने माँ बाप के फेवर में नहीं जा सकते, क्योंकि फिर तुम गलत हो गए, तुम धर्म के साइड नहीं हो, तुम अधर्म के साइड हो। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, वो इस शरीर में, तुम्हारे माँ बाप सॉरी इस जन्म में आए हैं, वो किसी और जन्म में या कभी और तुम्हारे कुछ हैं या नहीं है तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारा उनसे नाता नहीं है, तुम ये यहाँ पे सिर्फ एक रोल प्ले करने आए हो और उस रोल में तुम उलझ गए हो। अब तुम्हें ये तुम्हारे माँ बाप लगते हैं क्योंकि बचपन से तुम इनके साथ रहे, इसके लिए ये तुम्हें अपने ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, तुम्हें देखना है अलग हटके कि ये इंसान में क्या प्रॉब्लम है, वो इंसान में क्या प्रॉब्लम है, और जो सच है उसी का साइड देना है। इसको बोलते धर्म का साइड देना, कृष्ण के साइड रहना। अगर आप अपने रिश्तों में उलझ गए, मोह माया में उलझ गए, आप कभी सही फैसला नहीं ले पाओगे, आप सारी जिंदगी लड़ते रह जाओगे, लेकिन आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। जो भी गलत है, फिर आपके इमीडिएट फैमिली, बीवी बच्चे या आपके माँ बाप, आपको उनको फिर सही राह देनी है। वो सुनते हैं नहीं सुनते उससे आपका कोई मतलब नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। और फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अब सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन साथ किसी का मत छोड़ो, क्योंकि नहीं जी सकते भाई, बुढ़े बुजुर्ग नहीं जी पाएंगे। आप लोग ये सब ट्राई करके देखिए, आप लोग को ज़रूर काम आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत ट्राई किया है, मेरे बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे मिल गए। लेकिन मैंने बोला, आपने ट्राई किया, एक दिन दो दिन और हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोसेस है, आपको बार बार करना पड़ेगा। हो सकता है फेल हो, फिर करो, देखो देखो देखो, देखते रहो, समझ में सब आ जाएगा। जब दुनिया आपके माँ बाप के लिए गलत बोले, जब आपके माँ बाप दूसरों के लिए गलत बोले, सबसे अलग हो जाओ और सच्चाई देखो और माफ़ करना भी सीखो। इवन इफ आपके माँ बाप या दुनिया वाले कोई भी गलत है, माफ़ करना सीखे। वो इंसान है, वो सीख रहे हैं। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? आप लोगों को भगवान ने धरती पे परफेक्शन के लिए थोड़ी भेजा है कि सब अच्छे बन जाओ, सब अच्छा अच्छा करो, किसी का दिल ना तोड़ो, किसी की चोरी ना करो, किसी का ये ना करो, किसी। आप लोग सब लोग रोए हो, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। तो करने क्या है हो फिर दुनिया में? करना क्या है तुम लोग को दुनिया में? बस ऐसे ही खाते पीते जीते जीते मर जाना है। मजा क्या आएगा भाई? रोज खाना खा, चावल में ना नमक डालो ना कुछ डालो, पानी डालो, चावल डालो, उबालो, रोज खाओ, वो कुछ भी और मत खाओ। मजा आएगा क्या? परफेक्शन है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम उसमें। लेकिन जब तीखा खाओगे, मिर्ची लगी, अब पानी पीना है, इससे शांति आई। जब मीठा खाओगे, अरे मजा आया मजा आया मजा आया, वो सुख है। तीखा खाया वो परेशानी है। खट्टा खाया, अरे खट्टा खाया, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी। तो रिश्ते भी तो यही है ना, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई तीखा है, यही तो है जिंदगी। थाली परोसी है भगवान ने, सबका चटकारा लो और मजा लो। आप लोग बोल रहे हो नहीं सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई दोषी नहीं होना चाहिए, सब प्यार करने वाले होने चाहिए। तो पहले खुद हो जाओ। खुद हो पा रहे हो?
खुद को तो बना के दिखा दो। तुम तो अपने ऊपर तो काम करना बहुत आसान है ना, दूसरे को बदलना आसान नहीं है, लेकिन अपने को बदलना तो फिर भी पॉसिबल है। करके देख लो, जिंदगी ना आप लोग खुद को बदलने की कोशिश करो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी फिर भी आपको वो परफेक्शन नहीं मिलेगा। और तब आपको समझ में आएगा यार गलती करना भी अलाउड है, कुछ नहीं होता। तब आप माफ करना इजीली कर पाओगे। सबको गलतियां करने दो, गलती करके ही तो सीखेंगे। जब वो आपका दिल तोड़ेंगे और जब उनका दिल अंदर मारेगा उनको कि हाय हाय मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है किसी को जिसने दिल तोड़ा और वो भाग गया किसी और लड़की के साथ, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ, तो उसका आत्मा उसको बोलेगी नहीं नहीं नहीं, का चोटेगी रोज, अरे भाई तूने वैसा किया था। फिर वो उसका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं उसने वैसा किया था इसके लिए मैंने किया। फिर 2 दिन के बाद आत्मा बोलेगी नहीं नहीं तूने ऐसा किया था। यही जर्नी है, यही होता है। तुम किसी का दिल नहीं तोड़ते इसलिए तुम्हारा दिल कोई नहीं तोड़ेगा, ये कोई रूल है ही नहीं इस संसार में। वो अपना लेसन सीखने आया, उसको दिल तोड़ने का लेसन दिया गया, वो तोड़ेगा क्योंकि उसी से उसकी बुद्धि ठीक होनी है। तुम दिल नहीं तोड़ रहे हो, तुम प्यार करोगे, ये तुम्हारा लेसन है, ये तुम करोगे, ये इससे तुम्हारी बुद्धि खुलनी है। सबके तरीके अलग है, कोई मिर्ची है, कोई मसाला है, कोई दही है, कोई चावल है, कोई दाल है, कोई रोटी है, सबका काम अलग है। तुम बोलोगे दाल को मैंने पानी में उबाला था, चावल बोलेगा मैंने पानी में उबल के जिंदगी सीखी, तो चपाटी भी पानी में उबल के ही जिंदगी सीखेगी। ऐसे थोड़ी होगा, चपाटी को बेलना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, वो उसका जर्नी है। आप लोग यही कर रहे हो, मैं चावल हूं सब चावल बन जाए, नहीं होता। आप रोते रह जाओगे, जिंदगी निकलती चली जाएगी, आप कुछ नहीं सीखोगे, कोई एंजॉय नहीं करोगे लाइफ। इसलिए मजे लो, चटकारे लो, पूरी थाली परोसी गई है, चटकारे लो और मजे लो। जब रोना है रो लो, मजा करो, जब हंसना है हंस लो, मजा करो, जब दर्द होता है चीख लो, गुस्सा आता है गुस्सा कर लो। लेकिन मन में परिशुद्ध प्रेम, ये तो सिर्फ नाटक है। लीला करो और मजे करो, यही है कृष्ण लीला, यही कृष्ण समझाने आए थे। हरे कृष्णा। आप लोग खुद को बदलने की कोशिश करो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी फिर भी आपको वो परफेक्शन नहीं मिलेगा। और तब आपको समझ में आएगा यार गलती करना भी अलाउड है, कुछ नहीं होता। तब आप माफ करना इजीली कर पाओगे। सबको गलतियां करने दो, गलती करके ही तो सीखेंगे। जब वो आपका दिल तोड़ेंगे और जब उनका दिल अंदर मारेगा उनको कि हाय हाय मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है किसी को जिसने दिल तोड़ा और वो भाग गया किसी और लड़की के साथ, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ, तो उसका आत्मा उसको बोलेगी नहीं नहीं नहीं, का चोटेगी रोज, अरे भाई तूने वैसा किया था। फिर वो उसका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं उसने वैसा किया था इसके लिए मैंने किया। फिर 2 दिन के बाद आत्मा बोलेगी नहीं नहीं तूने ऐसा किया था। यही जर्नी है, यही होता है। तुम किसी का दिल नहीं तोड़ते इसलिए तुम्हारा दिल कोई नहीं तोड़ेगा, ये कोई रूल है ही नहीं इस संसार में। वो अपना लेसन सीखने आया, उसको दिल तोड़ने का लेसन दिया गया, वो तोड़ेगा क्योंकि उसी से उसकी बुद्धि ठीक होनी है। तुम दिल नहीं तोड़ रहे हो, तुम प्यार करोगे, ये तुम्हारा लेसन है, ये तुम करोगे, ये इससे तुम्हारी बुद्धि खुलनी है। सबके तरीके अलग है, कोई मिर्ची है, कोई मसाला है, कोई दही है, कोई चावल है, कोई दाल है, कोई रोटी है, सबका काम अलग है। तुम बोलोगे दाल को मैंने पानी में उबाला था, चावल बोलेगा मैंने पानी में उबल के जिंदगी सीखी, तो चपाटी भी पानी में उबल के ही जिंदगी सीखेगी। ऐसे थोड़ी होगा, चपाटी को बेलना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, वो उसका जर्नी है। आप लोग यही कर रहे हो, मैं चावल हूं सब चावल बन जाए, नहीं होता। आप रोते रह जाओगे, जिंदगी निकलती चली जाएगी, आप कुछ नहीं सीखोगे, कोई एंजॉय नहीं करोगे लाइफ। इसलिए मजे लो, चटकारे लो, पूरी थाली परोसी गई है, चटकारे लो और मजे लो। जब रोना है रो लो, मजा करो, जब हंसना है हंस लो, मजा करो, जब दर्द होता है चीख लो, गुस्सा आता है गुस्सा कर लो। लेकिन मन में परिशुद्ध प्रेम, ये तो सिर्फ नाटक है। लीला करो और मजे करो, यही है कृष्ण लीला, यही कृष्ण समझाने आए थे। हरे कृष्णा।